हमारा ट्रिम्स को लेके बहुत ज़ोरदार से कुछ लोग हमारा बीच, आम जनता का बीच और डॉक्टर का बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराने का चक्कर में घूम रहा है। हमारा स्टैंड पहले से क्लियर था हर एक इशू में। अब सारा अरुणाचल का जनता देख रहा है। और ये देखिए हमारा पीछे जो एसटी का बोर्ड लगा हुआ है, हमारा जो ये कमेटी है, हमारा जो अरुणाचल में एसटी बचाओ आंदोलन है, ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ जो नॉन एपीएसटी ऑफिसर जो एसटी लेके बैठा हुआ है उन लोगों के लिए हम लोग आंदोलन खोला गया था। और शायद हम लोग जब तक रहेगा तब तक ये एसटी बचाओ आंदोलन चलते रहेगा। ये हम ही तीन हैं जो कल उन डॉक्टर्स का खिलाफ एफआईआर रजिस्टर किया था, जिन डॉक्टर ने हमारा कुछ डॉक्टर और कुछ नर्स को मिसगाइड करके, इंस्टिगेट करके ऑल अरुणाचल में स्टेट वाइड मेडिकल ओपीडी को बंद करवाने के लिए साजिश रचा था। इसलिए हमारा ये टीम कभी भी अपना इशू को छोड़ के कहीं डाइवर्ट करने का कभी भी नहीं किया है। कुछ पब्लिक है और कुछ लोग हैं और कुछ इंस्टिगेट करने वाला लोग है कि ये जो तना तमर लोग जो एसटी बचाओ आंदोलन को इशू को छोड़ के डॉक्टर्स लोग के पीछे लग गया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारा आंदोलन का चेयरमैन है हमारा ताओपोल, हमारा आंदोलन का विजिलेंस है सोल लोदुम। इसी प्रकार का हमारा बहुत सा बड़ा एजुकेटिव मेंबर्स लोग है। कुछ लोग अभी भी बोल रहा है कि प्राइवेट मेडिकल, प्राइवेट क्लिनिक को हम लोग को क्यों बंद करवा रहा है। आप लोग को मैं क्लियर कर दूं, हम लोग कभी भी प्राइवेट मेडिकल और प्राइवेट क्लिनिक को बंद कराने नहीं बोला है। हमारा कहना यह है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिर्फ डॉक्टर नर्स बोल के नहीं है, वो बहुत बड़ा जाएगा बात में। जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो बिल्कुल भी आप डुअल बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप ट्रेडिंग लाइसेंस ऑब्टेन करके आप बिजनेस नहीं कर सकता है। लाइकवाइज मेरा कहने का मतलब ये था कि हमारा देखिए, हमारा बीच और डॉक्टर नर्स का बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होना है। हमारा लिए अभी भी सारा अरुणाचल का डॉक्टर, सारा अरुणाचल का नर्स हमारे लिए अभी भी सेकेंड गोथ है, वो अभी भी हम एक्सेप्ट करता है। लेकिन वो सेकेंड गोथ का बीच में कहीं ना कहीं एक दो शैतान छुपा बैठा है। वो शैतान जो अच्छा डॉक्टर, अच्छा नर्स को इंस्टिगेट करके बंद कॉल या तो स्ट्राइक धरना के लिए उकसाता है और किया भी है रिसेंटली। उसी का वजह से हम लोग एफआईआर भी डाला है। इसलिए मेरा कहने का मतलब क्या है, इस प्रकार का अगर होते रहेगा कि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय लाइक जो पुलिस प्रशासन होता है, उन लोग कल को आप लोग को देख के आप लोग भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग स्ट्राइक करता है बोले कल को वो लोग भी अपना अपना पुलिस थाना बंद कर देगा, से क्या होगा। मेरा कहना क्वेश्चन वही था। कहीं ना कहीं पुलिस वाला लोग सुबह से लेकर शाम तक गाली खाते रहता है। कहीं ना कहीं ऐसा स्ट्राइक में पुलिस लोग पत्थर भी खाता है, मार भी खाता है। क्या उन लोग भी बंद कॉल करेगा क्या? ये क्वेश्चन को हम जानने के लिए हम पर्टिकुलर किसी का डॉक्टर का नौकरी खाएगा, किसी डॉक्टर का फैमिली को बर्बाद करेगा बोल के नहीं है। ये जो एफआईआर है, हम कल को जाके सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो जाके हम जज से पूछना चाहता है कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग ऐसा स्ट्राइक बंद कॉल कर सकते हैं क्या? क्योंकि हम लोग आम जनता भी हम लोग बंद कॉल करके देखा था, हम लोग भी सजा काट के आया है अपू आपा। इसलिए हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ में दो कानून है हमारा अरुणाचल में। ये कंफ्यूजन को दूर कराने के लिए ही हम ये एफआईआर को डाला है। यहाँ जितना भी डॉक्टर से आप लोग पैनिक नहीं होना है। अगर आप लोग अपना डॉक्टर में सही है, अपना अपने सही है, तो डर किस बात का। हमारा ऊपर भी कितना केस रजिस्टर हुआ है, होके भी है, लेकिन हम पैनिक नहीं होते क्योंकि हम गलती नहीं किया ना। और जहाँ गलती किया हम पासीघाट में सजा काट के बाथरूम में आ गया। मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी यहाँ में बंद कॉल को इंस्टिगेट किया है उन लोग अभी का समय पासीघाट जेल बाथरूम में होना है, तावांग का जेल में होना है, तेजू का जेल में होना है। उन लोग का ऊपर में अपू अपा लगना है। अब एसेंशियल सर्विस को पता है आप लोग ना, पता हो के भी आप लोग का साथ हाई लेवल लोग मीटिंग बैठ के क्या डिस्कशन हुआ था उस दिन को ट्रिम्स का अंदर में, क्या डिस्कशन होने के बाद आप लोग अचानक से दूसरा दिन को
स्ट्राइक डिक्लेयर करता है, शटडाउन डिक्लेयर करता है, वो भी हमारा मिनिस्टर को आने देने के बाद। आप लोग क्या मीटिंग भी किया था अंदर में, पब्लिक को भी तो जानने देने ना। आप लोग मीटिंग करने के बाद दूसरा दिन आप कैसे करके शटडाउन करा दिया? तब जाके मेरा एक क्वेश्चन एराइज होता है, अरे कहीं ना कहीं हमारा अभी रिसेंटली जो हादसा हुआ था 15 मंथ्स का जो बेटी, और जो हमारा ये 22 ईयर्स का जो एक दीदी जो बेंगिया अमा गोरा का हादसा हुआ था, तब जाके हमारा एक डाउट क्रिएट होता है। तब जाके हम लोग बोलता है यहाँ में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गया क्या बोल के। अदरवाइज हम लोग को किसी से दुश्मन नहीं है, ना डॉक्टर से है ना नर्स से है। हम तो सोचते हैं कि अभी भी अच्छा से चलाते रहो डॉक्टर नर्स लोग। आप लोग के ही बीच में हमको भी कोई मैसेज करता है, नर्स लोग भी, कुछ डॉक्टर है ना क्या पता नहीं है। हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ जो बन कॉल इंस्टिगेट किया है उसको एफआईआर डाला है। जो नर्स 1-2 है, आप लोग किसी डॉक्टर को एफआईआर दिया बोल के हम लोग को मैसेज देता है। हाँ, पता नहीं आप क्यों प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो हम आप लोग का अंदर का बीच को हम नहीं बोल पाएगा। लेकिन ज़्यादा भी मैसेज वगैरह ये सब मत करो। हम ऐसा इंसान है सबका स्क्रीनशॉट करके रखता है, और अभी हम इशू में काम कर रहे हैं बोल के हम किसी से पंगा लेने दिल नहीं है। जिस दिन इशू खत्म हो जाएगा उस दिन लास्ट एफआईआर आप लोग का नाम से होगा। जो बेकार का बात और जो बेकार का आदमी को इलेक्शन डालते हैं वो भी आप लोग याद रखना है। दूसरा बात, जो मेडिकल में हमारा जनता पब्लिक आप गुस्सा से अटैक कर देता है, आप लोग कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल कानून का सिस्टम आ गया। हम लोग भी एक समय बहुत हाथ हिलता था, लेकिन कानून को रेस्पेक्ट करके अभी हम लोग भी अभी अपना लाइन पकड़ लिया। इसीलिए आप लोग भी कुछ गुस्सा हो गया, वो हो गया, तो जैसे कि हमारा मिनिस्टर सर बोले वीडियो बना के एविडेंस लेके एफआईआर दो, कोर्ट में दो, क्योंकि आप सही होने से भी आप हाथ उठा देने से आप गलत हो जाते हैं। इसलिए आप लोग बर्दाश्त करना अपना एग्रेसिव को, अभी का समय को। लेकिन हमारा मांग कभी डाइवर्ट नहीं होगा। अभी सिर्फ एफआईआर दिया है, और आज भी 1-2 न्यूज़ देख रहा था, उसको हम बात में बोलेगा। मेरा यहाँ से सीधा सा संदेश होगा, कोई भी सिर्फ डॉक्टर और नर्स बोल के नहीं, कोई भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो गलत तरीक़ा से बन कॉल को इंस्टिगेट करता है, जबकि हम लोग को नहीं छोड़ता है अरुणाचल गवर्नमेंट, तो मेरा हिसाब से कहीं ना कहीं हम दोईमुख से बिलोंग करता है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपना दोईमुख में एफआईआर देने का। हम सब डिस्ट्रिक्ट का ठेका लेके नहीं रखा है, आप लोग भी निकाल के देना है, सही एफआईआर देना है। हमारा अरुणाचल का युवा यंग जनरेशन कहीं ना कहीं आपको और हमको ही चेंज करना पड़ेगा अरुणाचल को। अदरवाइज डर के बैठते रहेगा तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। गरीब गरीब रह जाएगा, अमीर अमीर रह जाएगा। नौकरी करने वाला भी ट्रेडिंग लाइसेंस ले लेगा, लेकिन ट्रेडिंग लाइसेंस लेने वाला को नौकरी कभी नहीं मिलेगा। ये बात आप लोग याद रखना है। जब भी बन कॉल या कुछ होता है स्टेट का हित में, हम लोग को बोलता था कि पानी का गाड़ी, दूध का गाड़ी, मेडिकल एम्बुलेंस, इलेक्ट्रिकल पावर, ये सब को आप जाने देना है। ये सब को एसेंशियल में आता है। ट्रांसपोर्टेशन, ये सब को पुलिस वाला लोग को, इन लोग को आप रेस्पेक्ट करके आप लोग उल्टा अच्छा से मदद करके जाने देना है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। हमारा अरुणाचल में इतना टॉप यूनियन लोग है, इतना टॉप एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन बन करके आया है, लेकिन आज तक ऐसा बन कॉल नहीं देखा है। जो चीज़ के लिए हम लोग एक्सक्यूज करता है, वही लोग आज अरुणाचल को उल्टा बंद कर दिया स्टेट वाइड। मेरा नाराज़गी वहाँ में है आप लोग से, उन जो इंस्टिगेट किया है। आपसे मेरा नाराज़गी ये है, आपको हादसा अटैक हुआ है तो आप ऑलरेडी उसको एफआईआर दे चुका था, उसको भी सज़ा मिल गया। तो हमारा आम जनता का क्या गलती कसूर था कि आप मेडिकल को पूरा स्टेट वाइड बंद करके हम लोग को सजा दिया है? एक आदमी, एक आप लोग कैसे करके 2 कानून यूज़ कर रहे हैं अरुणाचल में। इसलिए हमारा गुस्सा वही में है, और पब्लिक कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग हम लोग को मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराने कर रहे हैं। हम लोग किसी डॉक्टर नर्स से हम लोग प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को सिर्फ चाहिए मालूम होना है कि कोर्ट क्या बोलता है। सिर्फ आम जनता को अपू अपा लगाता है क्या, फांसी का जेल भेजता है क्या, गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं भेज सकता है क्या? हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा। अगर कोर्ट से बोलेगा नहीं, डॉक्टर लोग भी बंद कॉल कर सकता है, स्ट्राइक डाउन कर सकता है, तो हम बोल रहे हैं कि हम लोग भी आके आप लोग को पानी पहुंचा देगा, कि आप लोग को मदद करेगा। हम लोग को कन्फ्यूजन है। हम लोग किसी का नौकरी को खाने के लिए नहीं है। हम लोग सिर्फ पूछना चाहता है, पब्लिक को बताएगा हम लोग कि डॉक्टर लोग सही किया था ना गलत किया था। ये है। इसलिए ये जो 15 महीने का बेटी है,
जो बेंगिया अमा गोरा है और जो नाबंग मांगा का जो सिस्टर है, ये तीनों को जैसे भी जस्टिस देना पड़ेगा। हम लोग नहीं बोल रहे कि ये डॉक्टर लोग का गलती से किया है, और हम लोग नहीं बोल रहे कि ये लोग का गलती नहीं है। इसके लिए तो बोल रहे हैं एक इंक्वायरी फैक्ट फाइंडिंग कमिटी बिता के, टेक्निकल आदमी बिता के किसका गलती है आप जनता का सामने रख दीजिए ना। हमारा अरुणाचल का जनता पूरा डरा हुआ है कि अभी ट्रिम्स जाएगा कि नहीं जाएगा। वो भरोसा को आप लोग वापस लाने के लिए कोशिश कीजिए ना। उल्टा हमारा आम जनता को चैलेंज करते रहने से कहाँ से होगा? वो भरोसा को कैसे जीतेगा वो कीजिए ना। ये है सबसे पहला बात, आप लोग इसको जानना है, आम जनता भी जानना है। और आदमी लोग बोलता है यहाँ हीरो बनने के लिए आ रहा है, जीरो बनने के लिए आ रहा है। हाँ, तना तमर टाइगर है, ये मिलो अम्बो लायन है, ये सब बोलने का भी जरूरी नहीं है। सब अपना अपना काम करो। हम लोग को कोई यहाँ हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। ये कमेंट समझ में तमर टाइगर, यू आर टाइगर, मिलो अम्बो यू आर लायन, ये सब मत बोलो, आप लोग जरूरी नहीं है। बस सच्चाई को लड़ने के लिए आप लोग आगे निकलो अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा डिस्ट्रिक्ट से हम लोग को टाइगर बनने जरूरत नहीं, अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में टाइगर बनो ना। हम लोग अपना अपना जगह में टाइगर बनने से कैसे रहेगा? यही है मेरा लास्ट रिक्वेस्ट। दूसरा बात, जब भी अरुणाचल में कुछ स्ट्राइक या तो बंद कॉल डिक्लेयर होता है किसी भी संगठन से, हमारा कैपिटल का या तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो बंद कॉल, वो स्ट्राइक को इलीगल डिक्लेयर कर देता है। लेकिन आज तक गया हुआ कल मेडिकल एसोसिएशन लोग ऑल अरुणाचल बंद करता है, शट डाउन करता है, लेकिन अभी तक कहाँ में कागज़ दिखाई दिया है जो इलीगल है बोल के, ये जो बंद कॉल, ये शट डाउन जो इलीगल है बोल के कहाँ में दिखाई दिया? कोई पब्लिक दिखाई दिया है क्या? हमको भी अभी तक दिखाई नहीं दिया है। ये मेरा बहुत दुख का बात है। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है अभी तक उन स्टाफ का ऊपर में अभी तक डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों नहीं लिया है? सो कॉज नोटिस क्यों नहीं भेजा है? हम लोग को तो दिखाई नहीं दे रहा है। हिसाब से लेना है। लास्टली हम यही बोलेगा, ज़्यादा बात को इधर उधर घुमाना नहीं है कोई भी अरुणाचल में। बस हम लोग एक ही स्टेट में रहना है। जो 15 महीने का बच्चा मरा था और जो रिसेंटली जो बेंगिया अमा गोरा गुजर गया है, उनका इंक्वायरी कमेटी बताया है, तो उनका रिपोर्ट कब मिलेगा? उनको जस्टिस कब मिलेगा? किसका गलती से मरा था उसको बताना ही पड़ेगा। हमारा सारा अरुणाचल का जनता इसमें अब स्थिर रहना है। कौन एसटी बचाव को छोड़ के आया है, कौन ये यूनियन को छोड़ के आया है, उससे हम लोग मतलब नहीं है। हमारा एसटी को बचाने के लिए हम लोग का टॉप लीडर लोग भी है, जैसे कि ताओपोल, सोल लुदुम, ऐसा बहुत सा टॉप लीडर लोग है। हम लोग का बीच में कमेटी में कोई लोग ट्राई कर रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराने के लिए कि एसटी को आंदोलन को छोड़ के हम लोग अलग लाइन में जा रहे हैं। नहीं, ये हम लोग का सेल्फ क्या बोलते हैं उसको, योगदान है हम लोग का, आप लोगों के लिए फ्री सर्विस। हमारा 8 पॉइंट मेमोरेंडम ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। जिस दिन हमारा चेयरमैन ताओपोल, हमारा सोल लुदुम हम लोग को डायरेक्शन देगा, उसी दिन हम लोग 8 पॉइंट को बात करने वही खड़ा करेगा। क्योंकि सारा अरुणाचल देख रहा है कि हम लोग कितना संघर्ष कर रहा है, हम लोग सिस्टम के साथ लड़ना पड़ रहा है। और कुछ लोग हम लोग को कमेंट्स में लिखता है कि एसटी बचाओ बोलते हैं। हम लोग किसी से भाड़ा लेके काम नहीं कर रहे ना, हम लोग का मर्जी हिसाब से काम कर रहे हैं ना। हम सिर्फ उसी का ही सुनेगा, हम मेरा टीम लीडर को ही सुनेगा, हम सिर्फ ताओपोल का बात को सुनेगा, हम सिर्फ सोल लुदुम का बात को सुनेगा, दूसरा का बात को हम नहीं सुनेगा। जिस दिन वो दोनों बोलेगा चलो आज एसटी बचाओ आंदोलन का हम लोग आज डरना है, हम उस दिन हम तीनों निकलेगा। इसलिए इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। हम लोग का बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराने के लिए भी कोशिश नहीं करना है। धन्यवाद।